वाराणसी। कारपेट सिटी भदोही 16वीं सदी से भारत ही नहीं दुनिया में कालीन के लिए मशहूर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों यहाँ के सिर्फ 20% फैक्ट्रियों में ही काम हो रहा है। पीएम मोदी के पैकेज के ऐलान के बाद एक उम्मीद जरूर जगी है। तेजी से चलती इन अंगुलियों ने न जाने कितने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए कालीन बनाया होगा। इन हाथों के बने कालीन देश के कोने कोने में जाते रहे हैं, लेकिन दूसरों के घरों की शोभा बढ़ाने वाला ये उद्योग पिछले कुछ सालों में बदहाल हो गया। देश में सबसे ज्यादा कालीन दरी भदोही में ही बनते हैं और 22 लाख से ज्यादा लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ भदोही से करीब 7,000 करोड़ के कालीन का निर्यात होता रहा है। यहाँ की कालीन दुनिया भर में मशहूर है और अपनी खूबी की वजह से ये लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। भदोही की निर्मित हस्तनिर्मित कालीनों को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। भदोही से अमेरिका सहित कई देशों में कालीन का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से लॉकडाउन लगा पैमाने नुकसान हुआ है, यहाँ से बुनकरों का पलायन हुआ है और जो कालीन की कंपनियां थी वह बंद पड़ी हुई हैं। क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज में भदोही के लिए भी कुछ है? क्या भदोही के दिन फिर लौट आएंगे? पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद से ये सवाल लोगों के मन में है और एक उम्मीद भी है कि भदोही के लोकल उद्योग के अब दिन लौट आएंगे। अब जिस तरह से आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है उससे किस तरह की उम्मीदें हैं, बात करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं। ये बताइए कि अभी किस तरह के हालात हैं इंडस्ट्री के? देखिए, हम लोग का जब से लॉकडाउन हुआ है लगभग 1.5 महीना हो गया है और 1.5 महीने में लगभग पूरे इंडस्ट्री का 2000 करोड़ के आसपास नुकसान हो चुका है। और इस समय अगर हम उबर भी जाते हैं कोरोना से, तो हमारे जो मेन मार्केट है अमेरिका और यूरोप, तो वो ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम में है, तो हमको नहीं लगता कि वो उनको 2 साल से पहले वो उबर पाएंगे। इसलिए हम लोग को अभी समय लगेगा अपनी व्यापार को पटरी पे लाने के लिए। भदोही के लोगों के हाथों में हुनर है और ये लोग मेहनती भी हैं। भारत की परंपरागत कलाओं की जड़ें काफी गहरी हैं और आज भी ये हाथ इस रोजगार को जिंदा रखे हुए है। भदोही के धागों के ताने बाने को वक्त ने थोड़ा कमजोर कर दिया, लेकिन अब कारपेट सिटी नाम से मशहूर भदोही का वक्त बदलने के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, उससे किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने सरकार के पास अपने प्रॉब्लम्स पहुंचा दिए हैं और किस मद में हम लोग को पैकेज चाहिए, जैसे ROSL हो गया और भी कई मद है जिसके लिए हम लोगों ने उनको दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि हम 20 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने इस क्षेत्र में, इस वजह से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कुछ न कुछ अच्छा पैकेज मिलेगा जिससे हम अपने व्यापार को पटरी पे ला सकें। भदोही में कालीनों की बुनाई का काम 16वीं सदी से चल रहा है। कुछ ईरानी बुनकर भदोही के माधोपुर गांव में आए और यहां पर खड्डियों की स्थापना की। तभी से यूपी का ये छोटा जिला कालीन के लिए मशहूर हो गया। यही नहीं, भदोही के आसपास के इलाकों में भी कालीन उद्योगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिए हैं। उम्मीद क्या है आप लोगों की, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? देखिए, एक तो है कि मेन चीज कि जब कोई चीज एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए टैक्स रिबेट मिलता है, तो वो ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल रहा है, लेकिन कारपेट इंडस्ट्री में हम लोग हैं लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये उम्मीद किया है कि वो हम लोग को 4% रिबेट मिलेगा। चूंकि एक्सपोर्ट इस समय काफी कम हो गया है, व्यापार घाटा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अगर जो कुछ भी माल जा रहा है उससे हम सोचते हैं कि उससे हमारा व्यापार घाटा कुछ कम होगा और जिससे कि हम अपने व्यापार में वापस गति से आ सकेंगे वापस। पिछले एक दशक को छोड़ दे तो कालीन का निर्यात काफी अच्छा रहा। 2010 में भदोही को GI का ठप्पा भी मिला था, जिसके आधार पर 9 जिलों में बनाए कालीनों को भदोही के हस्तशिल्प कालीन के नाम पर बेचा जाने लगा। लेकिन बढ़ती महंगाई और मजदूरी की वजह से भदोही से मजदूरों का पलायन होने लगा।
आज के दिन ये उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है। देखिए, बुनकरों के लिए तो सरकार हमेशा ही करती है, जैसे बीमा योजना हो गया और लूम्स बांटना हो गया। हमारे इलाके में यहाँ पे कई जगह सरकार ने लूम्स बांटे हैं और हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि अगर उनके लिए भी कुछ ऐसा पैकेज लाया जाए जिससे उनको डायरेक्ट मदद मिल सके, तो ये बहुत ही बड़ी आर्थिक हेल्प होगी। दूसरी चीज की हम लोगों ने मांग भी किया है कि अगर हम लोग के बुनकर्स को मनरेगा के साथ अटैच कर दिया जाए तो इससे एक बहुत बड़ा क्रांति आएगा हमारे व्यापार में, क्योंकि हम जो भी माल बनाते हैं उसमें लगभग 60% लेबर होता है। तो जो मटेरियल हम यहाँ से अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 60 रुपए का लेबर पोर्शन होता है जो एक्सपोर्ट होता है, 40 रुपए का ही हमारा मटेरियल उसमें एक्सपोर्ट होता है। मतलब ये कहा जाए कि आर्थिक पैकेज एक संजीवनी होगा इंडस्ट्री के लिए। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा है 20 लाख करोड़ का उन्होंने जो पैकेज ऐलान किया है, वो एक संजीवनी बूटी के पहाड़ की तरह, हनुमान जी के ला के तरह उन्होंने यहाँ पे धर दिया है। और इसी संजीवनी से भदोही का कालीन उद्योग जिंदा होगा और फिर से दुनिया के बाजारों में यहाँ की दरी और कालीन का बोलबाला बढ़ेगा। कहते हैं सपना और लगन दो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मन में लिए संकल्प पूरे हो जाते हैं और इसके लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 साल में 3 साल में हम लोग अपनी वापस स्थिति में आ जाएंगे, जिससे सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और सरकार को उसे टैक्स के रूप में वो पैसा वापस भी चला जाएगा। ये हम लोग का लक्ष्य है। तो बिल्कुल सरकार जिस तरह से सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का घोषणा की है, उससे कालीन उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा और उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही। कन्नौज की इत्र के